Hi and assalamu alaikum. This is me Talha Siddiq and I welcome you all to another exciting episodes of Fiverr Gig Creation 2025. अगर मैं कहूँ कि आप सिर्फ 5 से 10 मिनट मुझे अपने कीमती वक्त में से दे देते हैं तो शायद आप पर मंथ कम से कम 25,000 से ज़्यादा कमा सकते हैं। तो ये सिर्फ 5 से 10 मिनट का गेम है, ठीक है। वंस आपकी गिग्स बन जाती हैं, फिर आप गिग्स बनाने के बाद जब आप उसको पब्लिश कर देते हो, आपने सिर्फ इंतज़ार करना है ऑर्डर का। फिर से इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आप लोगों ने ऑर्डर आने का इंतज़ार सिर्फ नहीं करना, आप लोगों ने पर मंथ कैलकुलेट करना है कि मेरी पर मंथ सैलरी कितनी आ रही है, ठीक है। फाइवर के ऊपर अगर आप लोग सक्सेस चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर भी, आपका स्टूडियो भी कम से कम लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए का हो, ठीक है, और घर आपका एक अच्छा सा घर हो, आप खुद उसको अफोर्ड कर सकें, अपने खर्चे अखराजात महीने के 1 लाख रुपए अफोर्ड कर सकें, तो उसके लिए आपको मंथ ऑन मंथ कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। मंथ ऑन मंथ आपको अपनी इनकम देखनी पड़ेगी, मंथ ऑन मंथ आपने अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने होंगे और उसी को डिडक्ट करने के बाद आपने अपना नेट प्रॉफिट मंथ की बेसिस के ऊपर निकालना होगा। डेली बेसिस के ऊपर जो भी भाई बहन मेरी काम करना चाह रही हैं, उनको होल सेल के ऊपर काम ढूंढना पड़ेगा फाइवर के ऊपर। और होल सेल का जो बिज़नेस मॉडल है वो ई कॉमर्स में लगता है, फाइवर के ऊपर नहीं लगता। डेली के ऑर्डर्स आपको नहीं आते, इतना काम नहीं है जितना फ्रीलांसर बढ़ चुका है। ये बात दर हकीकत सच है कि सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है फाइवर के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी ये तमाम स्टूडियो के खर्चे आपके सामने हैं। मेरी फ्रॉम ज़ीरो ग्रोथ है, ठीक है, और सेल्फ ग्रोथ है, मतलब जितना भी आज तक मैं फाइवर पे जो कुछ किया है वो अल्हम्दुलिल्लाह खुद अचीव किया, ठीक है। उसके बाद कोई जॉब हिस्ट्री नहीं है इस फील्ड से रिलेटेड, दूसरी फील्ड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अच्छी खासी जॉब्स की हुई हैं मैंने भी। थर्ड, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को इस कोर्स को शुरू करने से पहले बता दूं कि भाई देखो, ओवरनाइट नाम की कोई चीज़ नहीं है फाइवर के ऊपर, लेकिन हाँ पैसा लाजमी बनता है चाहे जितनी मर्जी सैचुरेशन हो जाए। तो इस कोर्स को अब हम शुरू करते हैं। मेरे पास एक अकाउंट आया हुआ है जो मैंने अपनी किसी भाई या बहन से लिया था। अच्छा, अब इसको आप देख सकते हो, ये अकाउंट का मैं आप लोगों को प्रोफाइल भी दिखाई देता हूँ, ठीक है। ये उनकी इजाज़त से ही मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। गजाला ग्राफिक नाम है यूज़र नेम। उसके बाद गिग्स में हम जाते हैं, तो अब ये देखो, ये सारी गिग्स जो हैं वो पॉज हो चुकी हैं, ठीक है। ये पॉज गिग का ना उनको पता होगा, ना फाइवर कोई नोटिफिकेशन भेजेगा आपको, ना ईमेल आएगी आपको, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा पॉज, और पॉज क्यों कर देता है फाइवर? फाइवर को एक्टिव फ्रीलांसर्स पसंद हैं। अब जो अपडेटेड कोर्स है इसमें मैंने आपको तमाम चीज़ें अपडेट ही बतानी है, जो अभी रिसेंट अपडेट्स हैं फाइवर की, जिस पे लोग कहते हैं जी एसईओ वर्क नहीं करती सर, एसईओ काम कर रही है और हमेशा एसईओ काम करेगी, ठीक है। तो अब ये जो 7 गिग्स हैं आप लोगों की, 7 गिग्स इसलिए पॉज हो जाती हैं क्योंकि आप कभी एक्टिव नहीं रहते, ठीक है। आप लोगों ने अपने मोबाइल एप्लीकेशन को एक्टिव रखना है, जो मर्जी हो जाए, आपने दिन में 2 दफ़ा कम से कम लैपटॉप के ऊपर ऑनलाइन आना है, जैसे मैं आया हुआ हूँ इस वक्त, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 7 गिग्स बनी हुई हैं और मैं अभी आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ। इन बहन का आई गेस कोई ऑर्डर, राफे शेख, गजाला ग्राफिक, और भाई एक तो पाकिस्तानी होगा, कुछ नहीं हो सकता। देखो भाई, नाम है राफे शेख, नीचे यूज़र नेम है गजाला ग्राफिक, या तो कहीं से लिया हुआ होगा अकाउंट, आई डोंट, इतना मुझे कुछ कंसर्न नहीं है सब चीज़ों से, खैर। लेकिन ये अच्छा देखो, हाँ, तो ये अब इसके बाद ना पोर्टफोलियो का भी ऑप्शन है, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन भी है, स्किल्स भी हैं, सब चीज़ें। अब मैं ज़रा यहाँ पे चैट जीपीटी भी खोल ही लेता हूँ अपने पास, ठीक है, ताकि हम लोग जो है इसकी मदद ले सकें, इसको इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, अब सबसे पहले जो है, मैं ग्राफिक डिज़ाइन का मेरे पास अकाउंट है, और इस अकाउंट को जैसे मैं बनाऊंगा आपने इस वीडियो सीरीज़ को पूरा एंड तक फॉलो करना है, ठीक है। एक भी वीडियो अगर इस प्लेलिस्ट में आप लोगों ने छोड़ी, फिर आप अपने आप के साथ जितनी भी कंप्लेन करें सर फाइवर पे सैचुरेशन बहुत है, ऑर्डर नहीं आते, एसईओ नहीं होती, ये सारी बातें वहीं की वहीं रह जाएंगी जब तक आपने स्टेप 1 खुद से अपना कदम नहीं उठाया होगा, ठीक है।
तो ये अब आप लोगों के ऊपर है। यहाँ मैं गिग्स पे जाता हूँ, ये चैट जीपीटी मेरे पास ओपन हो गया। अच्छा, सबसे पहले पहली गिग, 7 गिग बनी हुई है यहाँ पे। सबसे पहले जो एक गिग है हम इसको डिलीट करते हैं, बल्कि ऐसे नहीं होगी, ये यहाँ से डिलीट हो जाएगी। ठीक है, डिलीट हो गई है। अब मैं जाता हूँ क्रिएट अ न्यू गिग पे। यू कैन क्रिएट मैक्सिमम ऑफ 4 गिग्स। अब देखो ये मसला आया हुआ है, यही अपडेट मैंने आप लोगों को बतानी थी कि अगर आपका अकाउंट पुराना है और अगर आप बिगनर हैं और अगर आपके पास ऑर्डर्स नहीं हैं तो आप मैक्सिमम 4 गिग्स बना सकते हो। ठीक है, तो अगर तुम ये 4 गिग्स से भी ऑर्डर नहीं ले सकते तो फिर तो यार फिर बात ख़राब हो जाएगी। ठीक है, मतलब वो फाइवर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है और ये 4 गिग्स इसलिए दे रहा है क्योंकि पहले जो लोग थे वो 6 गिग 7 गिग बना के मैनिपुलेट कर रहे थे रैंकिंग्स के साथ। ठीक है, अब वो 4 गिग्स को ही मैनिपुलेट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये फाइवर ने आपको लिमिट किया है सिर्फ इस वजह से। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक पहली गिग 2 3, ठीक है, डिलीट कर देता हूँ। बाकियों को मैं यहाँ से एक्टिवेट कर देता हूँ। अच्छा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ गिग्स इन योर अकाउंट वॉज रीच्ड, यू मे सस्पेंड अनदर गिग, एक्टिवेट द वन इंस्टेड। अच्छा, खैर देखो तुम्हारी गिग बन गई हैं सारी। ठीक है, अब मैं जाता हूँ क्रिएट न्यू गिग के ऊपर, ये एक्टिवेट। अच्छा, अब ये मैंने क्यों किया ये मैं आप लोगों को बता दूँ। अगर आप एक साथ सारी गिग्स डिलीट करते हैं आपका सेलर अकाउंट उड़ जाएगा। तो इसने आपने पहले जितनी रिक्वायर्ड गिग्स थी ना, जैसे 3 बनी हुई हैं, अब मैं एक एक डिलीट करता जाऊँगा, एक एक क्रिएट न्यू गिग करता जाऊँगा। ठीक है, वरना आपका सेलर अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। तो अब सबसे पहले आज का जो ट्यूटोरियल है वो लिमिटेड है कि मैंने किस तरीके से एसईओ को लेके चलना है। तो सबसे पहले आपने इस अकाउंट के साथ यहाँ पे जाना है स्विच टू बाइंग में। ठीक है, सबसे पहला काम स्विच टू बाइंग में जाना है, राइट क्लिक करो और यहाँ से ओपन लिंक इन न्यू टैप कर दो, तो ये आ जाएगा सेलर मोड। ठीक है, ये सेलर मोड आ गया। यहाँ से अब हम जाते हैं गिग्स के ऊपर, यहाँ से हम चले जाएंगे गिग्स के ऊपर और फिर इसके बाद यहाँ से अच्छा, अब हम लोगों ने जो है ग्राफिक डिज़ाइन की निश में देखना होगा कि कौन सी गिग्स अभी काम कर रही हैं और कौन सी नहीं कर रही। तो मैं यहाँ पे एक रैंडम लिखता हूँ ग्राफिक डिज़ाइन, बहुत बड़ा कीवर्ड है, 2 लाख रिजल्ट्स आ गए हैं मेरे पास। यहाँ से मैं सबसे पहले एक फ़िल्टर लगाऊंगा बेस्ट सेलिंग का। ठीक है, उसके बाद मैं लगाऊंगा यहाँ से सेलर डिटेल्स में मैं जाऊंगा लेवल 1 और लेवल 2 के सेलर्स। ठीक है, क्योंकि ये अभी अभी होते हैं, हमें न्यू सेलर के पीछे नहीं भागना। ठीक है, तो ये 2 फिल्टर्स आपके लग चुके हैं। अब आप लोगों ने देखना है कि लोग क्या काम कर रहे हैं और किस तरीके से। ये देखो 5 ऑर्डर्स इन क्यू आ गए, यही चीज़ जो है वो मुझे बतानी थी। 5 ऑर्डर्स इन क्यू, मैं पहली गिग खोलता हूँ और मेरे पास 5 ऑर्डर्स इन क्यू आते हैं। ऐसा क्यों है? और आप लोग जो गिग्स कॉपी कर रहे होते हैं उनके ऑर्डर्स ही नहीं होते। तो यार जब तक इस चीज़ को आप लोग सही से अंडरस्टैंड नहीं करोगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, आप भी फाइवर को रोते पिटते फिरोगे। ये देखो दूसरा खोला, 8 ऑर्डर्स इन क्यू। इसके बाद मैं तीसरा खोलता हूँ, ये चेक करो 4 ऑर्डर्स इन क्यू। देख रहे हो, रैंडम खोल रहा हूँ आप लोगों के सामने, रैंडम खोला है मैंने। अच्छा, इसके बाद अब पता है क्या करो, अब लेवल 1 तो हमने किया हुआ है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से 4 गिग्स मेरे पास बहुत इनफ थी। अब मैं AI आर्ट की तरफ ज़रा जाता हूँ, ये भी बहुत बड़ी निश है, तो इसके ऊपर भी जो है आप लोग काम कर सकते हो। ठीक है, अच्छा AI आर्ट, अब ये $5 आर्ट, $8, 8,000, 29,000, ये मुझे थोड़ा फैसिनेट कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, यहाँ से बेस्ट सेलिंग का फ़िल्टर लगाता हूँ, यहाँ से मैं लगाता हूँ फ़िल्टर सेलर डिटेल का लेवल 1 का सिर्फ। ठीक है, लेवल 2 पे नहीं लगा रहा मैं, AI आर्ट पे अभी फिल वक्त। उसका रीज़न है क्योंकि ये एक इमर्जिंग फील्ड है, इमर्जिंग निश के ऊपर लेवल 2 का सेलर अगर आप टारगेट करोगे तो आपकी गिग कभी भी रैंक नहीं होती। ठीक है, तो इमर्जिंग निशेस के ऊपर आपने लेवल 2 के फिल्टर के ऊपर टारगेट नहीं करना। जिसने करना है वो कर ले, मेरी रिकमेंडेशन नहीं ये है कि इमर्जिंग निशेस के ऊपर आपने लेवल 2 की तरफ नहीं जाना, क्योंकि वो बहुत बहुत ही ज़्यादा जो है ना नेक्स्ट लेवल काम हो रहा होता है।
ठीक है, या तो आप इतने तगड़े हो तो फिर आप चले जाओ, लेकिन एज अ बिगनर कभी मत जाना। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे इस भाई ने जो है 5% ऑफ दी हुई है, लेकिन ऑर्डर्स नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से, बेस्ट सेलिंग, अच्छा अब ये 10,000, 10,000, 4,800, अच्छा अच्छा, अब मैं जो हूँ थोड़ा सा सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये इमर्जिंग निशेज है, यहाँ पे ऑर्डर्स नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लेवल 2 को टारगेट करना ना इन सब चीज़ों में बड़ा मुश्किल है। स्टनिंग एआई स्टोरी आर्ट वीडियो, अब आई गेस ये काम कर जाए तो अच्छा होगा। इस पे भी नहीं है। अब हम जाते हैं सेलर डिटेल्स को, मैं लेवल 2 पे भी चला जाता हूँ। अब देखो इसके ऊपर ना ऑर्डर होगा, लाजमी ऑर्डर होगा। ठीक है, देख लेना, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। फिर भी देख रहे हो, 2 ऑर्डर्स इन क्यू, क्या कहा था मैंने। उसकी वजह क्या है, $5 में काम कर रहा है। $5 मेरा गेम ही नहीं है। ठीक है, तो वो मैं कभी उसको ना कॉपी करूँगा ना मैं जो हूँ उसको देख रहा हूँ। तो अब जी, अब हमने क्या करना है, क्या करना है, अब हम ज़रा इसको देखते हैं। ये भी 8,000 ले रही है बाजी, $30 के करीब करीब है। 1 ऑर्डर इन क्यू, देखो आ गया ना, पहला बेसिक पैकेज $8,000 का है। अच्छा, अब क्या करना है आप लोगों ने, अब आपके पास आ गया है 8,000 का एक बंदा। ठीक है, 1 ऑर्डर इन क्यू है। वैसे जो मैंने कंडीशन लगाई थी वो ये है कि 1 से ज़्यादा हो, 2 से भी ज़्यादा हो। ठीक है, अभी इस वक्त मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये काम आपका है। बाकी अगर आप चीज़ें देख सकते हो तो मैंने यहाँ पे भी 2 से ज़्यादा वाला लिया है, यहाँ भी 2 से ज़्यादा वाला लिया है, यहाँ भी 2 से ज़्यादा वाला लिया है। ठीक है, तो ये अब आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है, लेकिन आपने एआई की गिग लाजमी बनानी है अगर आपका कोई ना कोई बिगनर अकाउंट है ग्राफिक डिज़ाइन निश में। ठीक है, सबसे पहले जी अब मैं ये करता हूँ, यहाँ से चला जाता हूँ। ये हम लोग कौन सी कॉपी करने लगेंगे, ये वाली, क्रिएट अ न्यू गिग के ऊपर। ठीक है, क्रिएट अ न्यू गिग के बाद अब आपने बड़े ध्यान से इस गिग क्रिएशन की प्रोसेस को देखना है। आपके सामने मैंने उसका टाइटल कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, दैट्स इट। इसके बाद यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे 1 ऑर्डर इन क्यू है, यहाँ पे 2 ऑर्डर्स इन क्यू है। आई विल के एडवांस एआई विद मिड जर्नी, मिड जर्नी फॉर एआई आर्ट। 2 दफ़ा आ गया है, पता नहीं है इसको उठाएगा, कंसिडर करेगा या नहीं करेगा। थोड़ा सा कोई अच्छा अगर हमें मिल जाए कीवर्ड, रुको, फॉर कॉन्सेप्ट आर्ट, फॉर कॉन्सेप्ट आर्ट। ठीक है, ये हो गया, टाइटल समझ में आ गया। उसी का टाइटल मैंने कॉपी किया, आगे फॉर लगाया कॉन्सेप्ट आर्ट के ऊपर। ठीक है, अब ये कीवर्ड मैंने क्यों लिया है, क्योंकि देखो ये मैं आपको वैसे एक पेड कोर्स में लॉन्च करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह, उसमें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसमें मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ इस निश के ऊपर। अगर आप देखो पहले नंबर पे ये हैं, ठीक है, दूसरे नंबर पे ये हैं, तीसरे पे ये हैं, चौथे पे ये हैं, तो किसी वजह से हैं। ठीक है, एल्गोरिथम मतलब वो कीवर्ड्स भी पिक कर रहा है। तो अब मैंने क्या किया, एआई, हमारे पास एक कीवर्ड था एडवांस एआई आर्ट, ये कीवर्ड है एडवांस एआई आर्ट विथ मिड जर्नी। ठीक है, इस पे तो ऑर्डर आ ही रहा है, मतलब इस टाइटल पे ऑर्डर आ रहा है। अब मुझे इस एडवांस एआई आर्ट का एक मिलता जुलता कॉन्सेप्ट आर्ट एक कीवर्ड मिल गया। कहां से मिला, उसी निश के ऊपर। देखो इसी पेज से अगर मैंने गिग उठाई है तो इसी पेज से आपने एक और कोई आर्ट से मिलता जुलता कोई कीवर्ड उठा लेना। ठीक है, आगे मैंने फॉर लगा दिया, आई डोंट केयर कि उससे क्या मतलब बन रहा है, क्या है क्या नहीं। ठीक है, इसके बाद ग्राफिक डिजाइन एआई आर्टिस्ट इमेज जनरेशन, ग्राफिक डिजाइन एआई आर्टिस्ट इमेज जनरेशन। ठीक है, अब हम आ जाएंगे एआई, ये हम बना रहे हैं मिड जर्नी से। एक्सपर्टीज़ हमारी 3D एक्सपर्टीज़ भी हमने उसी की देखनी है कि हमारी कहाँ पर है।
ठीक है, क्योंकि वो ही बताएगी कि हमारी एक्सपर्टीज़ है इसकी कैरेक्टर डिज़ाइन, इलस्ट्रेशन, फोटोग्राफी, मिड जर्नी, ऐप डिज़ाइन, इलस्ट्रेशन, ऐप डिज़ाइन, कैरेक्टर डिज़ाइन, इलस्ट्रेशन, फोटोग्राफी, कैरेक्टर डिज़ाइन, फोटोग्राफी। ठीक है, इसके बाद बात आ जाती है टैग्स की। यह आपने यहाँ तक इसके टैग्स को भी जो है वो कॉपी करना है। अच्छा, अब ये जो है इसके कुछ टैग्स हैं। अच्छा, ये है दोबारा से बेसिक कोर्स। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोगों को इतना ज़्यादा कीवर्ड के ऊपर नहीं गाइड किया जा रहा, ना मैंने इतना ज़्यादा किया है, जब आप, क्योंकि आप लोग एसईओ के बंदे हैं नहीं। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि हर घर में एक नॉर्मल सा जो बंदा है ना, वो भी इन सब चीज़ों को सीख सके। तो उसके लिए जो टेक्निकलिटीज़ हैं, जैसे एसईओ में कौन सा कीवर्ड लेना चाहिए, कितनी सर्च वॉल्यूम होनी चाहिए, कितनी कीवर्ड डिफ़िकल्टी, उसमें मैं आपको अभी नहीं डाल रहा। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि आपने देखना है कि किसके बाद ऑर्डर्स आ रहे हैं। इसके पास ऑर्डर्स थे, ठीक है, इसके पास ऑर्डर्स हैं, कितने हैं हमारे पास, AI आर्ट विद मिड जर्नी। क्यों मैंने ये उठाई है कि 8,000 इसका बेसिक है, 21,000 अगर मैं महीने के कमा रहा हूँ घर बैठ के, कोई बुरी अमाउंट नहीं है। और महीने का अगर 38,000 भी आ रहा है तो कोई बुरी अमाउंट नहीं है। मैं एक ऑर्डर की बात कर रहा हूँ और इसके पास एक ऑर्डर ही लगा हुआ है, तो दैट्स इनफ फॉर मी। अच्छा, दूसरा, इस बंदी से मैंने क्यों उठाया एक कीवर्ड, आओ दिखा देता हूँ। इसके बाद देखो, मुझे कैसे पता था कि इसके पास ऑर्डर होगा, क्योंकि ये फाइवर का चॉइस है। ठीक है, फाइवर इसको चूज कर रहा है, इसको प्रमोट कर रहा है, ऑब्वियसली उसने फाइवर को पैसे दिए हुए, इस वजह से प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो ये इधर से भी एक कीवर्ड मुझे उठाना ही था। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट पेज के फर्स्ट रिजल्ट के ऊपर गिग है। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? ठीक है, तो ये थोड़ा सा एडवांस कोर्स था पिछले वाले से, उसमें आवाज़ के भी मसले थे, इसमें आपको इंशाल्लाह ताला ये मसले नहीं आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, पोस्टर, फोटो मैनिपुलेशन, AI कवर आर्ट, एल्बम कवर, इसके ज़रा हम टैग्स पे जाते हैं क्योंकि हमने एक कीवर्ड यहाँ से उठाया है। अब देखो, कैरेक्टर, मिड जर्नी, कॉन्सेप्ट, AI इमेज, कैरेक्टर डिज़ाइन, ये ज़्यादा क्लोज हैं कीवर्ड्स मुझे ऑर्डर दिलाने के। अच्छा, AI आर्ट, AI आर्ट, AI आर्ट, अच्छा, पोस्टर, फोटो में AI आर्ट, अच्छा, एल्बम कवर हमारा कोई काम का नहीं है। एक मिनट, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक और कीवर्ड आता है, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट और AI इमेज एक मैंने डालना है, फोटो, पोस्टर, फोटो मैनिपुलेशन, AI आर्ट, कवर आर्ट मुझे नहीं चाहिए, AI इमेज कर देता हूँ मैं। ठीक है, AI इमेज, सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से। अब आप लोगों ने देखा है मैंने क्या किया है, मैंने 2 गिग्स को एक्चुअली मर्ज किया है। पहले से मैंने पूरा एज इट इज कॉपी किया टाइटल, आगे लगाया एंड बट फॉर, फैन बॉयज होता है, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ठीक है, फैन बॉयज कहते हैं इसको, ये आप वो यूज़ कर सकते हो। और कॉन्सेप्ट आर्ट, सेंटेंस का मतलब बने ना बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपके जो, अब मैंने जो, अच्छा, ये जो ऑर्डर है ये भी आपने सेम रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इधर टैग था पहले पोस्टर, फिर था फोटो मैनिपुलेशन, फिर है यहाँ पे AI आर्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर, मिड जर्नी, कॉन्सेप्ट, AI इमेज, कैरेक्टर डिजाइन। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे पोस्टर, फोटो मैनिपुलेशन, AI आर्ट, कॉन्सेप्ट के बाद AI इमेज है, कॉन्सेप्ट के बाद AI इमेज है, पोस्टर, फोटो मैनिपुलेशन, AI आर्ट। तो मैंने जो ऑर्डर में ऑर्डर आ रहे थे उसी ऑर्डर में मैंने टैग को रखा है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, सेव एंड कंटिन्यू कर दिया मैंने, और मैंने आप लोगों को आज फाइवर गिग का टाइटल बनाना सिखा दिया है। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस ट्यूटोरियल। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लॉग में, क्लास 2 में। अल्लाह हाफिज़।